हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। हम बात कर रहे हैं आज सिलेबस। यहाँ बिल्कुल ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती आई हुई है, ठीक है ना, 3896 टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी कहे हम वो, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पिछली बार से अब की बार काफ़ी ईजी रखा गया है सिलेबस, और इसमें टोटल जो नंबर होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, वो हो सकते हैं 100 और 120 के आसपास हो, तो वो थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो नंबर होगा ना वो 100 नंबर को होगा। और अब स्पेशली इसमें आप ध्यान रखना है कि इसमें दो एग्जाम होंगे, एक तो होगा प्री और दूसरा होगा मेंस। यानी आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए टोटल नंबर का 40% लाना होगा। यानी अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा तो उसमें से आपको 40 नंबर तो लाना अति आवश्यक है अगर आप मेंस में जाना चाहते हैं। यानी क्वालिफाई को लेकर, अगर पेपर हार्ड आ जाए तो अगर आप क्वालिफाई हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप मेंस नहीं दे पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। और इस बार भी आप ध्यान रखेंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, ठीक है ना। ये तो रहा बेसिक आपको जो बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस में क्या है। और ये भी ध्यान रखना है कि पिछला जो इसका एग्जाम हुआ था उसका अगर आप देखना चाहते हैं पेपर कैसा था, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके आंसर की भी आपको मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, आंसर की भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जो तैयारी करें उनको भी शेयर करें। और ये इस वीडियो को आप आगे से आगे फॉरवर्ड करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हैं उन चैप्टर की वीडियो इस चैनल पे आपको होगा, मिल ठीक है जाएगी। ना। यानी 100 प्रश्न, मतलब प्रश्न तो 100 हो सकते हैं या 120 के आसपास हो सकते हैं। तो इसका फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि पिछला जो पेपर था उसमें 120 क्वेश्चन थे टोटल। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पिछले वाला पेपर भी आप देखना चाहते हैं कि कैसा पेपर था, ठीक है ना, तो उसकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और उस जो पिछला पेपर था पिछले ईयर का या पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो पेपर दे रहा हूँ उसकी आंसर की भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, अगर अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेपर 2 घंटे का होगा, ठीक है ना। ये पेपर 2 घंटे का होगा और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सभी जो प्रश्न आएंगे जितने भी वो ऑब्जेक्टिव में होंगे, ठीक है ना। यानी ऑप्शन में होंगे, जैसे ABCD ऐसे करके, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें सिलेबस के ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें समसामयिकी विषय आएगा। यानी इसको आप समझ गए होंगे, पूरा अपना जो करंट जीके है ना, हाँ बिल्कुल करंट जीके हैं, वो आप तैयार करेंगे। जिसमें देखिए, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर समसामयिक सरकारी विषय और घटनाएं एवं क्रीड़ा, यानी खेल संबंधी और अनेक जो घटनाएं हुई है जो अपडेट रिसेंटली, वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें तो भूगोल। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, भूगोल की दो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भूगोल की जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है राजस्थान और भारत के संबंध में, तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे लिखा गया है पहला पॉइंट, विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, भारत की पारिस्थितिकी वन्य जीव, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, भूख, अकाल। मतलब ये आप मान लीजिए कि सबसे पहले तो मतलब भूगोल में है वो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आएगा ये। और जो दूसरा यहाँ पे है, भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास के संदर्भ में। तो ये आपको इस वीडियो के साथ ये PDF भी मिल जाएगी सिलेबस की। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान आया होगा। यानी राजस्थान की संदर्भ में और भारत के संदर्भ में विशेष तौर से ये प्रश्न इसमें आएंगे। और प्राकृतिक संसाधनों यानी ओवरऑल हमें पढ़ना है राजस्थान की भूगोल को तो बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना, और भारत भूगोल को भी हमें समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे आपको ध्यान रखना है इतिहास। इतिहास और संस्कृति, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में भारत और राजस्थान के प्रमुख स्मारक, साहित्यिक कृतियाँ, इतिहास और संस्कृति। यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, जितने भी महल, आप पता है आप जितने भी स्मारक देखे होंगे, कुछ विरासत सूची में भी शामिल है, तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। और महत्वपूर्ण जितनी भी साहित्यिक कृतियाँ हैं, ग्रंथ रचना है, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई जयानक है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी है, ऐसे करके आ सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए
कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इतने टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं हमें संस्कृति से पता लग, यानी संस्कृति के बारे में ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिए, जनजाति और उसकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ और साहित्य, संगीत नृत्य रंगशाला, धार्मिक आस्था संप्रदाय, संत कवि योद्धा यानी अपने लोक देवता, ये भी इसमें आगे लोक देवी वगैरह, मेले त्योहार रूढ़ियाँ, वस्त्र आभूषण, लोक संस्कृति, जनजातीय पहलुओं के ऊपर पर चर्चा होगी। तो ये यहाँ पे हमें संस्कृति के टॉपिक आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इतिहास के बारे में नहीं दिया हुआ है कि भाई राजस्थान का इतिहास कौन सा आएगा। तो आप ध्यान रखिए, इतिहास आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे संस्कृति के बारे में तो आपको बता दिया है कि राजस्थान की संस्कृति के बारे में ये आएगा, लेकिन इतिहास जैसे राजा महाराजे और उनकी गाथा, संस्कृति क्या, युद्ध वगैरह, वो सभी यहाँ पे आपको ओवरऑल पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे आपको नहीं बताया है कि इतिहास के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इतिहास आप पूरा पढ़ेंगे, संस्कृति से जुड़े हुए ये टॉपिक हैं और इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे कहाँ है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जो पांचवी जो अपने विषय होगी, यानी पेपर के जो अंदर प्रश्न आएंगे, साधारण मानसिक योग्यता। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान रखेंगे, साधारण मानसिक योग्यता। और ये प्रश्न आ सकता है, मतलब सॉरी, आप ये ध्यान रखेंगे इससे प्रश्न जुड़े हुए आएंगे, क्योंकि आपको पता है ना रीजनिंग, आपको पता है कि रीजनिंग, अब ये जो रीजनिंग है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग के प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। तो रीजनिंग के 2 टॉपिक दिए हुए, ये आप ध्यान रखना है, 5 और 6, यानी साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति ए विश्लेषणात्मक योग्यता। तो आपको मैं इस वीडियो कहने का मतलब इस चैनल पे अपने रीजनिंग से जितने भी टॉपिक संभावित हैं वो बेहतर तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि ये आने वाले जो नए अपडेट हैं वो आपको मिल सके। तो रीजनिंग के टॉपिक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो 7वां जो है यहाँ पे अंग्रेजी, गणित और हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना है कि अंग्रेजी यानी 10वीं तक के अंतर्गत जितनी भी आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकल यहाँ जो भी पोर्शन है तो पूरा आएगा, हिंदी और गणित। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा गौर से समझना कि गणित का यहाँ पे पैटर्न डिवाइड नहीं किया गया है कि भाई कौन कौन सा या लाभ हानि वगैरह है, क्या क्या आएगा हिंदी के अंदर। तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि 10 तक आपने जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे रिवाइंड होगा, लेकिन उसका ये सब हो सकता है कि उसका जो क्रिटिकल है ना वो थोड़ा बड़ा हो। मतलब प्रश्न तो आज संभावित है कि 10वीं तक होंगे, लेकिन इसकी जो कठिनता जो होती है ना कि भाई हार्ड, वो थोड़ा ऊपर वाला आ सकता है। यानी मान लीजिए आप पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो बस आप समझ लीजिए कि ये भी इसके साथ हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे प्रश्न आएंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली जो पेपर हुआ था उसका PDF और आंसर की भी मिलेगी और वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं हम राजनीति से संबंधित करेंगे, ठीक है ना। तो यानी जैसे राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में, यानी ये अपना राजनीतिक वाला टॉपिक हो गया। और लास्ट में आप ध्यान रखिए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूरा का पूरा आएगा और आपको ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि पिछली बार से काफ़ी हद तक ये पैटर्न थोड़ा इजी वाला किया गया है और इजी होने की वजह से आपके प्रश्न हैं वो बहुत इजी वाले भी आ सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, पर प्रश्न है ना 1 नंबर का होगा, लेकिन माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। तो ये आप दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सभी लगा दे टोरे और फिर पता लगे कि हम तो नॉकआउट ही हो गए, नहीं सीधी तरह से डिले बाहर हो गए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, 1/3 संभावित नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और बाकी आप इस वीडियो से जुड़े हैं और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपको और अपने फ्रेंड्स को पता रहे कि अपने ग्राम सेवक की तैयारी के लिए इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी वीडियो और अपनी तैयारी की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। तो अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है या सिलेबस से या और भी किसी भी अपने इस ग्राम सेवक भर्ती से कोई रिलेटेड प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपका हर एक कमेंट इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट और आने वाले अपने सिलेबस से जुड़ी हुई वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।